ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमन्वेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। एक पंचाशदधिक शततमोध्याय आज हम श्रवण करेंगे। 151वां अध्याय। यहाँ हिडम्बा के भेजने से हिडम्बा राक्षसी का पांडवों के पास आना और भीमसेन से उनका वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं कि तत्र तेषु शयानेषु हिडम्बो नाम राक्षसः अभिदूरे वतान्तस्मा छालवृक्षं समाश्रितः। कि जन्मेजय जहाँ पांडव कुंती सहित सो रहे थे, उस वन में थोड़ी दूर पर एक शाल का वृक्ष आश्रय ले हिडम्ब नामक राक्षस रहता था। वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वह वर्षा काल के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थीं और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयंकर लगता था। दैविच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी और बेडोल रूप तथा भूरी आंखों वाला वह विकराल राक्षस देखने में बड़ा डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अकस्मात पांडवों को देख लिया। तब अंगुलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जम्हाई लेने लगा। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशाल काय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा कि आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और बड़े सुख से लपलपा रही है। आज मैं अपनी 8 दाढ़ों को, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दुस्सह होती है, दीर्घ काल के पश्चात मनुष्य के शरीरों और चिकने मांस में डुबाऊंगा। मैं मनुष्य की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताजा खून खूब छक कर पीऊंगा। बहन, जाओ पता तो लगाओ, ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये हमारी हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर भी जी भर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छा अनुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करें। भरत श्रेष्ठ, उस समय वन में हिडम्ब के यूं कहने पर हिडम्बा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहां पांडव थे। वहां जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। धरती पर उगे हुए साखू के पौधों की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी जैसे मुग्ध हो गई हो, उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर ये अनुपम रूपवान थे। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह के से हैं, ये महान तेजस्वी हैं। इनकी ग्रुवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल दल के सदृश विशाल हैं। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है। भाई का सौहार्द उसके समान नहीं होता। इन सब को मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि न मारूं
तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडम्बा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा पा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार कहा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? और अनग, ये सबसे बड़ी उम्र वाली श्याम सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती हैं, जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक होकर सो रही हैं, मानो अपने ही घर में सो रही हों। इन्हें यह पता नहीं है कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडम्ब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों का सा है। मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। मैं यह सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। महाबाहो, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनग, आप मेरे पति हो जाइए। वीर, आपका भला चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जाएं। शत्रुदमन, यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ। जहाँ इच्छा हो वहीं विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ भिन्न भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। तब भीमसेन जी बोले कि राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुझको विवाह करके किसी प्रकार परिवेत्ता कहते हैं तपाए हुए सोने की समान वर्ण वाली स्त्री को श्यामा भी कहा जाता है, जैसा कि इस वचन से सिद्ध होता है कि तप्त कांचन वर्णाभा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते, कि ऐसी दशा में तुझको विवाह कर किसी प्रकार परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी प्रकार आरक्षित छोड़कर जा सके, जो निर्दोष बड़े भाई के अविवाहिता रहते हुए ही अपना विवाह कर लेता है, वह परिवेत्ता कहलाता है। शास्त्रों में वह निंदनीय माना गया है। इस प्रकार मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है। राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूंगी। अब इन सब लोगों को जगा दीजिए, मैं इच्छा अनुसार उस मनुष्य भक्षी राक्षस से इन सब को छुड़ा लूंगी। भीमसेन ने कहा कि राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें जगाऊंगा नहीं। भीरु सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते हैं। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तनवंगी, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नरमांस भक्षी भाई को ही भेज दो। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में भीम हिडिंबा संवाद विषयक 151वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब 250-शततमोध्याय 152 अध्याय हम श्रवण करें, जिसमें हिडिंब का आना और हिडिंबा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबासुर का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं कि ताम विदित्वा चिरगताम हिडिंबो राक्षसेश्वरः अवर्तीय द्रुमान् तस्मादागज
गामाशु पांडवन। कि जन्मेजय तब यह सोचकर कि मेरे बहन को गए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडम्ब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, भुजाएं फड़फड़ा रही थी, केश ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली छटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडम्ब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, देखिए यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है, अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा कीजिए। वीर, मैं इच्छा अनुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटी प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। परंतप आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए, मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी तुम डरो मत, मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। भीरु, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो। मेरी ये जांघें परिघ के समान है और मेरा विशाल वक्षस्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। शोभने मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंब वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहाँ मेरा तिरस्कार न करो। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर भी इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही हुई उपर्युक्त बातें सुनी। तत्पश्चात उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी बड़े सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। कुरुश्रेष्ठ, अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडम्बे, मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभिष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख, मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ। हिडिंबा से यूं कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों से दांत पिसता हुआ उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिंबा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले कि अरे खड़ा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध एवं हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हिडिंब, सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़ आ
मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिंबा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है, विशेषतः इस दशा में जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिंब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्टात्मन, तू मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। नरभक्षी राक्षस, तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। निशाचर, जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबाकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गीद, बाज और गीदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्य को खा खा कर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षस जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों से देखेगी। राक्षस कुलांगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिंब बोला कि अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्ज के साथ बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डिंग हाँकना। अब देर न कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। अभी तू जान सकेगा कि तुझ में कितना बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा। ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो ले। तू मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूँ। पहले तेरे अंगों का ताजा खून पीकर, इसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूंगा। तदंतर अपना प्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी अपना अप्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी मार डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर उठाए शत्रुदमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथों को हंसते हुए पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े ही हुए बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष 32 हाथ दूर घसीट ले गए, उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए। पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुंचे। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों में बड़ा भारी पराक्रम प्रकट हुआ। जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले 2 मतवाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न किए देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब और पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मडोरते और जांघों को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे
तदंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हों। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए और दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध में हिडिंब युद्ध विषयक 152वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें 53-शततमोध्याय। हिडिंबा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं कि प्रभुदास्ते हिडिंबाया रूपम दृष्ट्वातिमानुषम विस्मितः पुरुषव्याघ्रा बभूवुः पृथया सह। कि जन्मेजय जगने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। तदंतर कुंती ने उनकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहाँ से तुम्हारा शुभागमन हुआ है? वह सब मुझे ठीक ठीक बता दो, साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हो। तब हिडिंबा बोली कि देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रहे हैं, यह राक्षस हिडिंबा का और मेरा निवास स्थान है। महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिंब की बहन समझें। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उनकी बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है। उसके कहने से मैं यहाँ आई और नूतन सुवर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। शुभे, उसे देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तिनी सी हो गई और तदंतर मैंने आपके पुत्र महाबली को पति रूप में वर्ण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्य भक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन पुत्रों को मार डालने के लिए आया, परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए हैं। देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय हिडिंबा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर उछल कर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथ रहे हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती की धूल को दावानल के धुएं के समान उड़ा दी है। दोनों का शरीर पृथ्वी की धूल में सना हुआ था। दोनों ही पर्वतों के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कोहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, महाबाहु भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। इस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माताजी की रक्षा करेंगे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर यह
अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ? हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं। उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं, अतः भीमसेन जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ न करो, इस भयानक राक्षस को मार डालो। यह अपनी माया फैलाए, इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के यूं कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोध पूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। इसके बाद भी भीम उस राक्षस से बोले कि अरे निशाचर, तू व्यर्थ मांस से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है, इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। इसलिए आज तू व्यर्थ ही अपनी यह लीला समाप्त करेगा। बाहु युद्ध में मृत्यु होने के कारण तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तू मनुष्य को मारकर नहीं खा सकेगा। अर्जुन बोले, भैया, यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ, ब्रिकोदर, अथवा मैं ही इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम कर लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस जल से भीगे हुए नगारे की सी धुनी से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। हिडिंबा को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही कि प्रभु, मैं समझता हूँ इस वन से नगर अब दूर नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चलें, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव, ठीक है, ऐसा ही करें, यूं कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ हो ली। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब बध पर्व में हिडिंबासुर के वध से संबंध रखने वाला 153वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे चतुष्पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। यहाँ युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिंबा के वध से रोकना, हिडिंबा की भीमसेन के लिए प्रार्थना, भीमसेन और हिडिंबा का मिलन तथा घटोत्कच की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, साताने वा पतत तूर्णं भगिनीं तस्य रक्षसः अब्रुवाणा हिडिंबा तु राक्षसी पांडवान् प्रति अभिवाद्यं ततः कुन्तीं धर्मराजं च पांडवम् अभिपूज्यं च तान् सर्वान् भीमसेनमभाषत। कि जन्मेजय, हिडिंबासुर की बहन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सब के प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली कि आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं
कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन बोले, हिडम्बे राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं। अब तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडिंब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से यहाँ आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया वह उचित ही है। वह राक्षस की बहन हिडिंबा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो काम जनित पीड़ा होती है उसे आप भी जानती ही हैं। शुभे, आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उन महान दुख को सहन किया है। अब वह समय आ गया है, आशा है मुझे अविष्ट सुख की प्राप्ति होगी। शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना इस प्रकार ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वर वर्णिनी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी सेविका समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से जो मेरे मनोनीत पति हैं मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। हे शुभे, आप मेरा विश्वास कीजिए। आप अपने मन से जब आप मेरा स्मरण करेंगी तभी तब सेवा में उपस्थित हो मैं आप लोगों को अभिष्ट स्थानों में पहुंचा दिया करूंगी। आर्य, मैं न तो यातुधानी हूँ और न निशाचरी ही हूँ। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ और मेरा नाम सालकंटकी है। मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं ब्रिकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हों तो भी मैं पूरी तरह सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी। आपको संकटों से बचाऊंगी और दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रतापूर्वक अभिष्ट लक्ष्य पर जाना चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर लें। जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुषों को वह सब स्वीकार करके उस उपाय को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्रदाता कहलाता है। अतः जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसके करने में कोई निंदा की बात नहीं। मैं महती काम वेदना से पीड़ित एक नारी हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थों के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ।
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकल जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई है। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहाँ केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया। वहाँ कादम्ब, सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि कुंती बोली, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो। यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म की ही प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर बोले, हिडम्बे, तुम जैसा कह रही हो वह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर लें, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम इसके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक कि तुम्हें यह पता न चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। युधिष्ठिर के यूँ कहने पर कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वह युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीमसेन के साथ चल पड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव सदा उसे आगे करके चलते थे। इस प्रकार वे सब लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुँचे, जहाँ कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसने वृक्ष के नीचे जाकर घर की तरह झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सब के लिए पर्णशाला तैयार करने के बाद उसने अपने और कुंती के लिए एक दूसरी जगह कुटी बनाई। तदंतर पांडवों के स्नान करके शुद्ध हो संध्योपासना किया और भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी केवल जल का आहार किया। उस समय शालिहोत्री मुनि ने उन्हें भूख से व्याकुल जान मन ही मन उनके लिए प्रचुर अन्न पान की सामग्री का चिंतन किया और उसी से पांडवों को भोजन कराया। तदंतर कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उनमें नाना प्रकार की बातें होने लगी। किस प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया था, फिर राक्षस हिडिंब ने उन लोगों पर किस प्रकार आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग उनकी चर्चा के विषय थे। बातचीत समाप्त होने पर कुंती राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से इस प्रकार कहा कि युवराज, तुम्हारे लिए जैसा महाराज पांडु माननीय थे वैसे ही बड़े भाई युधिष्ठिर भी हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मैं उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव की पात्र तथा सम्माननीय हूँ। अतः तुम
महाराज पांडु के हित के लिए मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। हे वृकोदर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है, उसके प्रतिशोध का उपाय मुझे कोई नहीं दिखाई देता। अतः कुछ दिनों के बाद भले ही हमारा योगक्षेम सिद्ध हो, यह निवास स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। महाप्राज्ञ भीमसेन, आज यह हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि हिडिंबा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित हो मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मतः तुम्हें पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो, वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हिडिंबा के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात भीमसेन हिडिंबा से इस प्रकार बोले, राक्षसी सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। हे शुभे, सुमध्य में जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति न हो जाए तभी तक मैं तुम्हारे साथ बिहार के लिए चलूंगा। जन्मेजय, तब ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके हिडिंबा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहां से ऊपर आकाश में उड़ गई। उसने रमणीय पर्वत शिखरों पर देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहाँ बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते रहते हैं, ऐसे सुरम्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुँचाया। इसी प्रकार पुष्पित वृक्षों और लताओं से सुशोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पल आदि के अलंकृत रमणीय सरोवर में, नदियों के द्वीपों में तथा जहाँ की बालू का वैदुर्य मणि के समान है, जिनके घाट, तटवर्ती वन तथा जल सभी सुंदर एवं पवित्र हैं, उन पर्वतीय नदियों में विकसित वृक्षों और लता वल्लरियों से विभूषित विचित्र काननों में, हिमवान पर्वत के कुंजों और भांति भांति की गुफाओं में, खिले हुए कमल समूह से युक्त निर्मल जल वाले सरोवर में, मणियों और सुवर्ण से संपन्न समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में, छोटे छोटे सुंदर तालाबों में और बड़े बड़े शाल वृक्षों के जंगल में, पवित्र देव वनों में, पर्वतीय शिखरों पर, गुह्यकों के निवास स्थानों में, सभी ऋतुओं में और ऋतुओं के फलों में संपन्न तपस्वी मुनियों के सुरम्य आश्रमों में तथा मान सरोवर एवं अन्य जलाशयों में घूम फिरकर हिडिंबा ने परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई विचरण करती रहती थी। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल और कान शंकु के समान थे। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज़ बड़ी भयानक थी। सुंदर लाल लाल होठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थी। वह महामायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थीं। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक बलशाली था। राजन, अवस्था में बालक होने पर भी वह मनुष्य में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती हैं तब तत्काल ही उसको जन्म दे देती हैं। वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार के रूप बदलने वाली होती हैं। उस महान धनुर्धर
बालक ने पैदा होते ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं उगे थे। उस समय पिता और माता ने उसका इस प्रकार नामकरण किया कि बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट सिर उत्कच। उत्कच मतलब कोई उत्कच का अर्थ ऊपर उठे हुए बालों वाला भी कहते हैं, कि उत्कच अर्थात केश रहित। उसके इस कथन से ही उसका नाम घटोत्कच हो गया। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था और पांडवों को भी बहुत वह प्रिय था। वह सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। और तदंतर हिडिंबा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। तत्पश्चात विशाल काय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों को यथायोग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निशंक होकर बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार पूछने पर भीमसेन कुमार ने कुंती से कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है। तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो, पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम अब हमारी सहायता करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, कुंती के यूं कहने पर घटोत्कच ने प्रणाम करके ही उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाद बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशाल काय और महापराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे भी बढ़कर हूँ। जब मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं स्वयं आपके पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यूं कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। महामना इंद्र ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। वह कर्ण के सन्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंबा वध पर्व में घटोत्कची उत्पत्तिक विषयक 154वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें पंचाशदधिक शततमोध्याय। यहाँ पांडवों को व्यास जी का दर्शन और उनका एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, ते वनेन वनं गत्वा घ्रनो घ्रन्तो मृगगणान् बहुन् अपक्रम्य ययुराजन् त्वरमाण महारथा। राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, त्रिगर्त, पंचाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय वनस्थलियों को और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थीं, वल्कल और मृगचर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छा अनुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद, वेद, वेदांग तथा नीति शास्त्र का स्वाध्यायन किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, उन्हें पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब व्यास जी ने कहा, मयेदं व्यासनं पूर्वं विदितं भरतर्षभ यथा तु तैरधर्मेण धार्तराष्ट्र विवासितः। कि भरत श्रेष्ठ पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। यह
सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है वहीं मनुष्य अधिक स्नेह करते हैं। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। मैं स्नेह पूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है, इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है, अतः तुम सब लोग यहीं छिप कर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सबके साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी कि व्यास जी बोले, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण हैं, अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्न चित्त हो सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके बाप दादों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर महर्षि द्वैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा कि तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊँगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। तदंतर शक्तिशाली महर्षि व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले भी गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंबा वध पर्व में पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश और व्यास जी का दर्शन विषयक 155वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे षट्पंचाशदधिक शततमोध्याय। यह 156वां अध्याय है। यहाँ ब्राह्मण परिवार का कष्ट दूर करने के लिए कुंती की भीमसेन से बातचीत तथा ब्राह्मणों के चिंतापूर्ण उद्गार। जन्मेजय कहते हैं कि एक चक्राम गतास्ते तु कुंती पुत्रा महारथा अत ऊर्ध्वं द्विजश्रेष्ठा किम कुर्वत पांडवः। द्विजश्रेष्ठ कुंती के महारथी पुत्र पांडव एक चक्रा नगरी में पहुंच गए। उनके बाद उन्होंने क्या किया? तब वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, एक चक्रा नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे। जन्मेजय, उस समय वे सभी पांडव भांति भांति के रमणीय वनों, सुंदर भूभागों, सरिताओं और सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अपने उत्तम गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के प्रिय पात्र हो चुके थे। उन्हें देख